So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today I am here with the next mock test for CGP, PS Stat Paper 1 and Paper 2. ठीक है जी, आज हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे, वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है. ठीक है, और ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है एज यू वेरी वेल नो. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग. ठीक है, लर्निंग से कौन सी चीज़ रिलेटेड है. पहला, स्टोरी टेलिंग. आप स्टोरी बता रहे हो या किसी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हो, क्या वो लर्निंग है. सेकंड, चेंज इन बिहेवियर लर्निंग है कि बच्चे के अगर बिहेवियर में चेंजेस आए तो मतलब वो लर्निंग है. या लेक्चर देना एक लर्निंग है. तो देखो, लेक्चर देना कोई लर्निंग थोड़ी ना होता है. तो ऑल ऑफ द अब तो कट जाएगा. ठीक है, दो ऑप्शन कट गए. बचा क्या, स्टोरी टेलिंग एंड चेंज इन बिहेवियर. अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि लर्निंग क्या होती है, और जब बच्चा लर्न करता है, उस लर्न करने का मतलब उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, वो फुल्ली डेवलप करता है. तो लर्निंग क्या होगी, स्टोरी टेलिंग नहीं होती. चेंज इन बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं. जब बच्चा लर्न करेगा, मैच्योर होगा, वो फिजिकली इमोशनली डेवलप होगा प्रॉपरली, उसको हम बोलेंगे कि बच्चे ने कुछ लर्न किया, कुछ सीखा. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. कि कौन सा लर्निंग से रिलेटेड है, चेंज इन बिहेवियर. ये डेफिनेशन भी है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर. या चेंज की जगह मॉडिफिकेशन आ जाता है, वो भी एक ही वर्ड होता है. ठीक है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर को भी हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं. राइट, सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय. मतलब टीचिंग टू लर्निंग आपने शिफ्ट करना है कि जो आप टीच कर रहे हो और बच्चा लर्न कर रहा है. ठीक है, वो कैसे आप शिफ्टिंग कैसे कर सकते हो. अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी की बच्चे को ध्यान में रख के उस अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, बिल्कुल सही बात है. इनकरेजिंग रॉट लर्निंग, देखो रट्टा मारना कभी भी किसी बात का सल्यूशन नहीं होता. अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, सिर्फ टीचिंग की बात हुई है, यहाँ पे हमने लर्निंग की बात की है. फोकसिंग ऑन एग्जाम्स रिजल्ट, सिर्फ जो आपके रिजल्ट्स हैं उसी पे इतना ध्यान देना नहीं जी. टीचिंग टू लर्निंग मतलब जो हम टीच कर रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है. टीच भी हम वही करेंगे जो बच्चे की नीड्स होंगी. तो व्हाई नॉट टू अडॉप्ट द चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. अगर कुछ भी समझ ना आए क्वेश्चन में, कई बार आपको क्या है, ऑप्शंस भी समझ ना आए, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, जहाँ पे बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, जहाँ पे बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ होगी एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस. राइट, सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज परमानेंट. कि कौन सी लर्निंग को आप परमानेंट बोलोगे, कि जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ी या कोई सीखी, वो परमानेंट मेरे दिमाग में कब तक छपी रहेगी. पहला, बाय रॉट. अगर आप रट्टा मार के कुछ पढ़ रहे हो, वो तो सिर्फ एग्ज़ाम्स तक ही काम आएगा, तो वो परमानेंट तो नहीं होगी. बाय लिसनिंग, सिर्फ आपने सुना नहीं जी. बाय सीइंग, ऑब्जर्व करने से सिर्फ आपने देखा नहीं जी. जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी आपको चैप्टर पढ़ा दिया, साइंस का पढ़ा दिया, मैथ्स का पढ़ा दिया, पर जब तक आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है एक्चुअल में, छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ें आप समझोगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो तब तक आप वो लर्निंग जो परमानेंट नहीं होगी. कई बार क्या होता है, हमारे भी कुछ टीचर्स होते हैं, हम भी क्या कहते हैं, इस टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था और आज भी वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में है, मुझे एक एक लाइन याद है, जस्ट बिकॉज आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, समझ के पढ़ा, तो वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो गई. राइट, सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैथड which should be used for presenting the subject matter while teaching. कि आप एक टीचर हो, पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, ठीक है, आपने कुछ
सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करना है, कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने कोई प्रैक्टिकल करवा दिया, वो चीज़ें प्रेजेंट करनी है। अब इनमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बच्चे को प्रेजेंट कर सकते हो और एक चीज़ ऐसी है जो प्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब बच्चे के सामने आप करके नहीं दिखा सकते। पहली डिस्कवरी। डिस्कवरी ऐसी चीज़ है वो आप थोड़ी ना करोगे, वो तो बच्चे करेंगे। तो यहाँ पे टीचर नहीं, यहाँ पे बच्चे एक्टिव है। बात किसकी की गई है कि टीचर प्रेजेंट कर रहा है उस मेथड को। देन डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन तो टीचर करके बताता है ना। सुपरवाइज स्टडी, ये भी टीचर करेगा। स्टोरी टेलिंग, वो भी टीचर करेगा। तो आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, डिस्कवरी, क्योंकि डिस्कवरी तो बच्चा करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है पहले कि वो टीचर सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करेगा आपके सामने, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए टीचर कुछ ना कुछ चार्ट्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आपको पढ़ाएगा, स्टोरी बताएगा आपको, पर डिस्कवरी तो आपको खुद करनी है ना, वो टीचर थोड़ी डिस्कवर करेगा। ठीक है, तो ध्यान से एक एक ऑप्शन को देखना है, समझना है, फिर जाके उसको टिक लगाना है। Now comes to the next question. In the learning process, mistakes are कि जब आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, कोई भी आप चीज़ सीख रहे हो, कोई कंसेप्ट सीख रहे हो नया, या लाइफ से कुछ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आप स्किल्स सीख रहे हो, उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मिस्टेक्स करोगे तभी तो सीखोगे। ठीक है, सो एज इम्पॉर्टेंट एज सक्सेस, बिल्कुल सही बात है। देखो, जितनी सक्सेस ज़रूरी है मिस्टेक्स करना उतना ही ज़रूरी है। मिस्टेक्स करोगे तो सीखोगे। मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस, मिस्टेक्स सक्सेस से भी ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं है। बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट वन हेयर, कि जितनी सक्सेस इंपॉर्टेंट है उतनी ही देखो गलतियाँ करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, 50-50 है। I hope this question is also clear to you. Now comes to the next question. Which of the following aspects is emphasized most in all teaching theories? ठीक है, जितनी भी हम टीचिंग थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया जाता है? पहला, क्लासरूम इंटरैक्शन पे, बिल्कुल सही है, ताकि बच्चे इंटरैक्ट करें, इस हिसाब से मैथड स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, ये तो हर टीचर का अलग है, इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता थ्योरीज पे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट कैसा प्रिपेयर करना है, इम्पॉर्टेंट है बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बोला गया है सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया गया है? इंक्वायरी ऑफ नॉलेज नहीं, ज़्यादा फोकस इस पे है कि आप जो भी प्रेजेंट करो, जो भी कंटेंट लेके आओ, जैसा भी इन्वायरमेंट बनाओ, हार्डली मैटर्स। द थिंग इज़ कि बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या बच्चे एक्टिव हैं, क्या अपने पीयर्स के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट करके कर रहे हैं उस चीज़ को, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग थ्योरीज में। आई होप दिस इज क्लियर। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हेयर। ओके, now comes to the next question. A teacher never give answers to question herself. एक टीचर है, ठीक है, वो कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर खुद नहीं देती। वो क्या करती है? बच्चों को कहती है कि आप आंसर्स दो, ग्रुप डिस्कशंस करो, कोलैबोरेटिव लर्निंग करो। ठीक है, मतलब ग्रुप में डिस्कस करो आंसर, फिर मुझे आंसर दो, मैं खुद आपको आंसर नहीं बताऊंगी। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? पहला, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। यहाँ पे कोई मटेरियल तो नहीं टीचर डिस्कस कर रहा, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा मटेरियल को। ठीक है, यहाँ पे तो डिस्कशन चल रही है, मटेरियल कहाँ से आ गया? सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल। जस्ट बिकॉज बच्चों के लिए मैं एक रोल मॉडल बन जाऊँ इसलिए टीचर ये सब करता है? नहीं जी। रेडीनेस टू लर्न, ताकि बच्चा रेडी हो जाए पढ़ने के लिए। अरे टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा तो बच्चा तो खुद ब खुद रेडी होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, अभी मैंने बताया, कभी कुछ समझ ना आए, सारे ऑप्शन सही लगे ना, जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे ही तो कोलैबोरेट करेगा, वहाँ पे ही तो ग्रुप डिस्कशंस होंगी, बच्चा एक्टिव रहेगा, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What should a teacher do to develop children in a positive manner? ठीक है, बच्चे की पॉजिटिव मैनर में डेवलपमेंट करनी है तो टीचर क्या करेगा? उसमें गुड हॉबीज़ इनकरेज करेगा, बिल्कुल सही है, बच्चे में अच्छी हॉबीज़ लेके आएगा।
मोटिवेट करेगा अच्छी डाइट के लिए, ये भी ठीक है। डेवलप करेगा गुड रीडिंग हैबिट्स, बिल्कुल सही है। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, क्योंकि बच्चे को पॉजिटिव मैनर में डेवलप करना है और इनमें से कोई भी चीज़ देखो ऐसी नेगेटिव तो नहीं है, कोई गलत बात तो टीचर नहीं सिखा रहा। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एक्सेप्ट। पहले तो देख लो लर्निंग की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो नहीं है वो एक्सेप्ट में आ जाएगा। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लर्निंग इज अ प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, लर्निंग इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू एजुकेटिंग द एनवायरनमेंट, लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, लर्निंग रीइंफोर्स फर्दर लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कौन कौन से है। लर्निंग इज अ प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। ह्यूमंस प्रोग्रेस करते हैं लर्न करके, बिल्कुल सही है। लर्निंग इज अ रिलेटेड टू एजुकेटिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को एजुकेट करना ये लर्निंग थोड़ी ना हुआ। लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस करोगे तभी तो लर्न करोगे। लर्निंग रीइंफोर्स फर्दर लर्निंग, बिल्कुल सही है। अगर आप एक चीज़ सीख जाओगे आपको होगा, आप मोटिवेट होगे कि मुझे और सीखना है उस चीज़ को, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, सो एक्सेप्ट कौन सा हुआ, डी ऑप्शन आ गया आपका आंसर सीधा सा। ठीक है, कि ये लर्निंग नहीं है। नेक्स्ट कम्स द लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, टीचिंग थ्रू अ लेसन प्लान इज़ बेनिफिशियल बिकॉज। हम जो लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चल रहे हैं, हमने बच्चे को इस मेथड से पढ़ाना है, प्रीवियस नॉलेज बच्चे की चेक करनी है, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं टीचिंग में। पहला ऑप्शन, ताकि जो टीचर है वो मॉडिफाई कर सके अपने बिहेवियर को आफ्टर इवेल्युएटिंग हिज प्यूपिल्स, या अ टीचर कैन अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही है। टीचर कैन कंप्लीट हिज सिलेबस इन टाइम, नहीं जी, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। मॉडिफाई हिज ओन बिहेवियर, टीचर को अपना बिहेवियर थोड़ी मॉडिफाई करना है, टीचर को सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करना, तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। टीचर को अचीव करने हैं वो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ताकि वो सूटेबल स्ट्रैटेजीज यूज़ करके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, इसलिए जो लेसन प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, कि आज जैसे मैं ऑब्जेक्टिव लेके आई हूँ कि मुझे आपको ये 10 क्वेश्चंस करवाने हैं, मैंने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझाया तो मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये होता है एक प्रॉपर लेसन प्लान कि कैसे आप उस टॉपिक को लेके आए, कैसे आपने किसी को समझाया, कैसे किसी ने अंडरस्टैंड किया और कैसे उसकी नॉलेज बढ़ी। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट वन हियर, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, हमारे आज के 10 मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहे हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।